हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्किंग ऑफ द पंचायत समिति, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। पहला जो आपकी यूनिट फर्स्ट का जो पंचायत समिति का अर्थ, संरचना व सदस्य से संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायत समिति के अर्थ एवं कार्य क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। अब वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सबसे पहले तो अपना एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप 90% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। दूसरा, आपके सामने जो ये पीडीएफ है जो मैं पढ़ाऊंगा, ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। सभी बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। सारे नोट्स मैंने फ्री में डाले हैं इस बार भी, और अगली बार अगले सेमेस्टर में भी डालूंगा। तो आप जरूर से चैनल को चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को। अब शुरू करते हैं अपन प्रश्न को आपके सामने। पंचायत समिति का अर्थ एवं कार्य क्षेत्र का जो स्कोप है उसको स्पष्ट करना है। पंचायत समिति का क्या अर्थ होता है, उसके कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताइए। पंचायत समिति होती है आपके सामने। सबसे पहले तो आपको पंचायत समिति का पता था ना, सभी विद्यार्थियों को। नहीं पता है तो जान लेंगे अपन। वैसे तो आपको लगभग बच्चों को पता होगा लेकिन जान लो। पंचायत समिति भारतीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली की मध्यवर्ती इंटरमीडिएट संस्थान है। आपके सामने जब भारत में जो 73वां संविधान संशोधन देखने को मिला था, उसमें पंचायती राज को लागू किया गया था। पंचायती राज में दो प्रकार की पंचायती राज, शहरी और ग्रामीण। तो ग्रामीण स्तर की जो आपके सामने पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें 3 स्तर देखने को मिलते हैं, गांव का, ब्लॉक का और फिर जिले का। तो उसमें जो ब्लॉक स्तर होता है आपके सामने, जो उपखंड होता है आपके सामने, उसमें पंचायत समिति वो बीच का स्तर होता है, ब्लॉक का स्तर होता है आपके सामने। इसे मध्यवर्ती संस्था के नाम से भी जाना जाता है, जिसका गठन है वो खंड स्तर पे, ब्लॉक को भाई खंड बोलते हैं आपके सामने, उस स्तर पे किया जाता है। समझ में? आपको मैं बताऊं, जहां पे तहसीलदार बैठता है ना, उसी को ब्लॉक बोला जाता है। वो कहाँ बैठता है, पंचायत समिति में बैठता है। आपके सामने तहसीलदार होता है वो, और वो किस स्तर पे होती है, खंड स्तर पर देखने को मिलती है। इसका अर्थ है कि यह निचले स्तर की ग्राम पंचायत और शीर्ष स्तर की जिला परिषदों के बीच में कड़ी का कार्य करती है। ये क्या करती है, तहसीलदार का क्या कार्य होता है आपके सामने, जो अपने से ऊपर जो जिला जहाँ पे कलेक्टर वगैरह बैठते हैं उनको चीजों को बताना, और जो नीचे के जो आपके सामने जो पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, जो इनको निर्देश जारी करना कि उन्हें किस तरीके से कार्य करना है। तो दोनों के बीच में मध्यवर्ती का कार्य करता है। जो जिला परिषद, जो जिले पे होती है जिला परिषद, और आपके सामने जो ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, दोनों के बीच में आपके सामने समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। समझ में आ गया क्यों बनाया गया इनको? क्योंकि भाई जिला परिषद पूरे जिले पे होती है, उसके नीचे अगर कितने गांव आएंगे, अब सभी को तो नहीं संभाला जा सकता, सभी ग्राम पंचायतों को एक दो अधिकारी के द्वारा। तो छोटी छोटी जो आपके सामने 50, 60, 100 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक किसका निर्माण कर दिया जाता है, आपके सामने जो पंचायत समिति का निर्माण कर दिया जाता है। और वो क्या करते हैं, आपके सामने सभी के सभी जो चीजें होती हैं उनको संभालने का कार्य करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ब्लॉक क्षेत्र के लिए विकास परियोजनाओं को तैयार करना। इसका उद्देश्य क्या होता है, आपका जो पंचायत समिति का जो खंड होता है, उस पंचायत समिति क्या करती है, जो ब्लॉक होता है, खंड होता है, उसके लिए विकास जो योजनाएं होती हैं उसको तैयार करने का कार्य होता है। उनको क्रियान्वयन करना, भाई उनको लागू करना और क्रियान्वयन करने का उनका कार्य होता है, ताकि ग्रामीण विकास व सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। भाई जिला राज्य सरकार के द्वारा हर जिले को अपना अपना कुछ बजट आवंटित किया जाता है, ठीक है। अब बजट तो आवंटित कर दिया, वो जिला परिषद के पास आएगा, तो जिला परिषद वाले सभी जो खंड के जो पंचायत समिति होती है उनको निर्देश देते हैं कि भाई आपके जिले में आपका जो पंचायत समिति है इसमें यहाँ पैसा लगाना है। फिर उस पैसे को ग्रामीण स्तर पंचायत समिति वो क्या करते हैं, तहसीलदार भाई, ग्राम सेवक हो गया, पटवारी हो गया, उनके नीचे और अधिकारी होते हैं, उन सबको निर्देश देते हैं कि आपको इस तरीके से कार्य करना है, ताकि गांवों का भी विकास देखने को मिले, और सबसे निचली इकाई होती है आपके सामने विकास की गांव, उनमें भी विकास देखने को मिले, सामाजिक न्याय वो सुनिश्चित हो सके।
इसके कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ें भाई। इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है? इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। 11वीं अनुसूची से सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित है। इसका कार्य क्षेत्र कितना है आपके सामने? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय देखने को मिलते हैं और सारे के सारे विषयों में आपके सामने इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। समझ में आ गया? तो 11वीं अनुसूची है जो इसके आपके सामने, उसमें 29 विषय दिए गए हैं जो पंचायत समिति से संबंधित होते हैं। कौन से कार्य हैं? पहला कार्य आपके सामने सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास मतलब जो समाज होता है, समुदाय होता है, उसको विकास करने का कार्य किया जाता है, जिसमें कृषि पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मतलब गांव में सबसे ज्यादा आपके सामने कौन से उद्योग देखने को मिलते हैं, कौन से उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं आपके सामने? कौन से? कृषि देखने को मिलता है आपके सामने, पशुपालन देखने को मिलता है। ज्यादातर तो यही होता है ना आपके सामने। अपन राजस्थान में रहते हैं, आप जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हो, सबके लगभग बच्चे आपके सामने जो शहर में नहीं रहते हैं, गाँव में रहते हैं, सबके कोई ना कोई जानवर है वो जरूर रखते हैं, वो अपना उसको ही पशुपालन के नाम से जाना जाता है। लगभग बच्चे ऐसे होंगे जो कृषि भी करते होंगे, जिनके पिता क्या तो उनकी खुद की जमीन होगी, वरना किसी और की जमीन को वो उधार पे लेकर या फिर मतलब काम करने के लिए उस पर खेती करते हैं। तो कृषि व पशुपालन किया जाता है। अब तो अपन तो राजस्थान में रहते हैं, लेकिन मान लो आप अपने को साउथ है, दक्षिण भारत है, या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नदियां बहती हैं, है ना, जहां पर आपके सामने क्या होता है, समुद्री इलाका है, तो वहां पर क्या किया जाता है? मछली पालन भी किया जाता है। समझ में आ गया? जहां पर मछलियों का पालन किया जाता है, फिर कोई फार्म बना लिया जहाँ पे आपके सामने बकरी हो गई, भेड़ हो गई आपके सामने, और जो आप क्या बोलते हैं, मुर्गे, जो मुर्गी पालन हो गया। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं आपके सामने, उससे संबंधित उन सब कुटीर उद्योगों को कुटीर उद्योग कहते हैं। छोटे उद्योग धंधे, जैसे आपने क्या कर लिया, 5-10 लोगों को मिलाकर कोई आप रेडी लगाते हो, है ना, कोई मतलब जहाँ पर एक होटल हो गया, है ना, और कोई मतलब आपके कोई घर पे कारीगरी की जाती है, मटका बनाने का कार्य हो गया, कोई कारीगरी की जाती है, कपड़े बुनने का कार्य हो गया। तो इस प्रकार के जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं, जहाँ पे 5 से 10 लोग और कार्य करते हैं, उसको कुटीर उद्योग को बोला जाता है। तो इस प्रकार के जो उद्योग धंधे होते हैं, उसको बढ़ाने का कार्य किसका होता है? पंचायत समिति का कार्य होता है। अगला है सामाजिक अवसंरचना। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल व आपूर्ति और ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना। ग्रामीण स्तर पे जितने भी कार्य होते हैं, गांवों के विकास के लिए जितने भी कार्य होते हैं, उसको आपके सामने इसमें महत्व दिया जाता है। जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा, जो प्राइमरी के जो विद्यार्थी होते हैं, उसकी शिक्षा का, स्वास्थ्य, बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य को ध्यान रखा जाए भाई, जो छोटे बच्चे हैं, ताकि मातृ और शिशु मृत्यु दर है वो कम हो सके, है ना, लोगों को अच्छे अस्पतालों का निर्माण कराना। तो जितने भी पंचायत समिति से संबंधित कार्य होते हैं वो सारे किए जाते हैं। गांव में स्वच्छता व पेयजल, अच्छा पानी पीने को मिले, इन सब चीजों को आपके सामने ध्यान रखा जाता है। और गांव में सबसे बड़ी समस्या किसकी रहती है? सड़कों की। भाई अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छी सड़कों का निर्माण हो, तो ये भी कौन संभालती है आपके सामने? पंचायत समिति का कार्य होता है। अगले वाले कार्य है ग्रामीण उन्मूलन करना। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न गरीबी निवारण और रोजगार सृजन करने की जो योजनाएं होती हैं, जैसे मनरेगा का जो पर्यवेक्षण करना, तो गरीबी को हटाने के लिए जितने भी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, उन सब कार्यों को इसमें किया जाता है, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जो गरीबी को हटाने का जो कार्यक्रम होता है, गरीबी निवारण का कार्य हो गया, रोजगार निर्माण करने का जो कार्य होते हैं, मनरेगा जैसे सारे के सारे कार्यों को यहाँ पर देख रेख में किया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? नरेगा जैसे कार्य किया जाता है ना, नरेगा का है वो भी पैसा पंचायत समिति आवंटित करती है। समझ में आ गया? बीपीएल से संबंधित कोई योजनाएं आती है, वो भी कौन करती है? पंचायत समिति पैसा देने का कार्य करती है। अगला पॉइंट है वित्तीय व प्रशासनिक समन्वय। ग्राम पंचायतों के लिए बजट व कार्यों का समीक्षा करना। तो ग्राम पंचायतें होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, उनको पैसा देना और वो क्या किस प्रकार से कार्य करती हैं, उनका समीक्षा करने का कार्य किया जाता है। तो ग्राम पंचायतों को बजट देना, भाई 4-5 करोड़ रुपए, 10 करोड़, जो ग्राम जैसी छोटी ग्राम पंचायत है तो 5 करोड़ रुपए देते हैं, बड़ी ग्राम पंचायत होती है तो उससे ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो उसको बजट देना अलग अलग, और उसके अलावा भी अगर विकास कार्य कराने के लिए क्या करना, पैसे दिए जाते हैं। और जो पैसा दिया गया है, जितना बजट दिया गया है, वो सही से लग रहा है नहीं लग रहा है, इस चीज की समीक्षा करने का भी कार्य किसका होता है आपके सामने? पंचायत समिति का कार्य होता है। उन्हें आवश्यक तकनीक व वित्तीय सहायता देना। कोई भी ग्राम पंचायत है, उनको जो आपके सामने तकनीक देना, किस प्रकार से वो आपके सामने भाई
काफी बार क्या होता है, कुछ कुछ राज्य पिछड़े हुए रहते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ रहता है, तो उस पर विशेष पैसा लगाना पड़ता है, विशेष तकनीक लगाने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए तकनीक देना और उसको स्पेशल पैसा बजट भी तैयार किया जाता है। संक्षेप में पढ़े तो पंचायत समिति का कार्य एक समग्र ग्रामीण विकास एजेंसी के रूप में कार्य करती है। अगर हम विस्तार से पढ़ें तो आपके सामने जो पंचायत समिति का कार्य क्या होता है, एक समग्र मतलब एक अच्छा डेवलप ग्रामीण क्षेत्र का निर्माण करने का कार्य होता है, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं के अनुकूलित व प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इनका कार्य क्या होता है, आपके सामने एक अच्छी ग्रामीण व्यवस्था को लागू किया जा सके, जो योजनाओं के अनुसार क्या उसके कार्य कर सके और उन सब योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। तो ये होती है पंचायत समिति के कार्य, अर्थ एवं कार्य क्षेत्र के बारे में अपन विस्तार से पढ़ा, जिसमें एक बार फिर से आपके सामने कार्यों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले कार्य सामुदायिक विकास करना, कुटीर उद्योग, पशुपालन, कृषि का करना, सामाजिक अवसंरचना, समाज का विकास करना, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल संबंधी चीजों को बढ़ावा देना, गरीबी को दूर करना, मनरेगा जैसी योजना हो गई, बीपीएल जैसे जो योजना हो गई उसको पैसे को लगाना, ग्राम पंचायत हो गई, समझ में आ गया, उनको बजट देना और वो सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान देना। किसका कार्य आपके सामने, पंचायत समितियों का कार्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझ लिया होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 11वीं अनुसूची में इसमें 29 विषयों पर काम करने पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, ये था आपका यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्किंग ऑफ द पंचायत समिति, पंचायत समिति के जो कार्य होते हैं उससे संबंधित आपके सामने जो पेपर होने वाला है, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये वाली पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ वीडियो को आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। 90% बच्चे आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। पंचायत समिति की जो संरचना है, कंपोजिशन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पंचायत समिति की जो संरचना होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। पंचायत समिति किस प्रकार से कार्य करती है इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। इससे पहले आपके सामने एक और जो यूनिट फर्स्ट है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना उस प्रश्न को। पंचायत समिति की जो संरचना है, कंपोजिशन में निर्वाचित, पदेन व सह आयोजित सदस्यों का मिश्रण होता है। तो पंचायत समिति को अगर अपन विस्तार से पढ़ें तो उसकी जो संरचना होती है उसमें निर्वाचित लोग होते हैं, कुछ लोग पदेन होते हैं, पद पे आपके सामने बैठे हुए लोग रहते हैं जिनको सरकारी रिक्वायरमेंट के द्वारा चुना जाता है, और कुछ संयोजित जो आपके सामने सहयोग करने वाले सदस्य भी होते हैं, जो एक प्रकार की मिश्रित संस्था है। ऐसे समझ लो जहां पर आपके सामने राजनीतिक और कार्य प्रणाली के दोनों के अधिकारी, मतलब सरकारी कर्मचारी प्लस राजनेता आपको दोनों एक जगह बैठते हैं, प्रधान भी वहीं पे बैठते हैं और आपके सामने तहसीलदार भी वहीं पर बैठता है। समझ में आ गया ना आपको? तो प्रधान तो चुनाव निर्वाचित होता है, तहसीलदार आपके सामने सरकारी कर्मचारी होता है, तो दोनों लोग सभी एक साथ बैठते हैं आपके सामने। पहला पॉइंट आपके सामने निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? ये सदस्य ब्लॉक क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट होता है निर्वाचित सदस्य। आपके सामने जो निर्वाचित जो आपके सामने लोग होते हैं ये पंजीकृत मतदाताओं, मतलब आप क्या करते हो, प्रधानी का चुनाव होता है ना, 10,000 का जो चुनाव होता है, फिर जो 30,000 का, उस हिसाब से जो पंचायत समिति के जो निर्वाचित लोग होते हैं इसको आप डायरेक्ट क्या करते हो, अपने मतदान के द्वारा चुनते हो। इसे पंचायत समिति सदस्य के नाम से जाना जाता है। इसे क्या नाम से जाना जाता है? बीडीसी। आपके सामने जो कैंडिडेट पंचायत समिति के जो सदस्यों के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा ना प्रधान साहब हैं, तो प्रधान होते हैं ना, वो आपके सामने पंचायत समिति में ही बैठता है। ये आपके द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पंचायत समिति के चुने हुए सदस्यों के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद कर लेना। ये निर्वाचित सदस्य अपने में से प्रधान को चुनते हैं। अच्छा, इसमें प्रधान डायरेक्ट कोई पद नहीं होता है, इसमें 10,000 के 10,000 20,000 इस हिसाब से क्षेत्र के हिसाब से कुछ चुनाव होते हैं,
है ना, पंचायत समिति के, और वो सब लोग मिलकर आपके सामने क्या करते हैं, एक पद होता है वहां पे उनका, जो पंचायत समिति का मुखिया मान लो आप निर्वाचित लोगों का, उसको क्या बोला जाता है, प्रधान है, वो प्रधान को वो चुनते हैं। साथ के साथ उप प्रधान का चुनाव करते हैं, क्या करते हैं, प्रधान और उप प्रधान है दोनों को वो चुनने का कार्य करते हैं। पंचायत समिति की राजनीतिक मुखिया होता है, और प्रधान क्या होता है, जो पंचायत समिति होती है उसका राजनीतिक मुखिया के रूप में प्रधान को जाना जाता है। प्रधान को किस रूप में जाना जाता है, पंचायत समिति के एक प्रकार के मुखिया के रूप में भी उनको जाना जाता है। निर्वाचित क्षेत्र, निर्वाचित जितने लोग होते हैं उसमें से सबसे बड़ा पद प्रधान का ही होता है। समझ में आ गया। मैंने आपको 3 प्रकार के अधिकारी बताए थे। सबसे पहले थे निर्वाचित लोगों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगले पद होते हैं पदेन सदस्य। ब्लॉक क्षेत्र के भीतर आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। मतलब पदेन सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जो बिना मतलब आपके सामने, जिनको जो उनका कोई लेना देना, लेकिन वो सीधे पद के द्वारा उनको वो पोस्ट मिल जाती है। तो जितना ब्लॉक क्षेत्र है, पंचायत समिति के नीचे आती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों के जो मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। तो ग्राम पंचायतों के जितने भी सरपंच होते हैं वो सीधे के सीधे जिस दिन चुनते हैं उस दिन वो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। और जो आपके सामने जो इसके क्या बोलते हैं आप, पंचायत समिति के, वो डायरेक्ट पदेन सदस्य बन जाते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक, एमएलए व एमपी भी, यदि वे ब्लॉक के पंजीकृत मतदाता हैं तो पदेन सदस्य होते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विधायक और सांसद जो एमएलए और एमपी है, अगर एमएलए उस, जैसे आपके सामने जिस क्षेत्र के हो, अजमेर क्षेत्र के हो, है ना, अजमेर क्षेत्र की अगर कोई ग्राम पंचायत समिति पड़ती है, वहीं का वो एमएलए है, उसी ग्राम पंचायत की उस क्षेत्र का पंचायत समिति का, तो एमएलए उसका पंचायत समिति का पदेन आपके सामने मेंबर होगा। सांसद भी आपके सामने उसका मेंबर हो जाता है, यदि वे उसके पंजीकृत मतदाता, सभी के नहीं होते हैं, जिस क्षेत्र के होते हैं पंचायत समिति के, उसी के वो बन जाते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। सबसे पहला था आपके सामने निर्वाचित सदस्य, जो लोग हमारे द्वारा मतदान के द्वारा निर्वाचित किए जा सकते हैं। उसका मुखिया कौन होता है, प्रधान उनका मुखिया होता है। और एक और अगर प्रधान अगर नहीं रहे तो उप प्रधान की पोस्ट भी बनाई गई है संविधान में, जो आपके सामने 71वां संविधान संशोधन देखने को मिला उसमें। अगला है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य आपके मैंने बता दिया, ग्राम पंचायतों के मुखिया सरपंच होते हैं, और सरपंच सीधे के सीधे आपके सामने इसके मुखिया बन जाते हैं। एमएलए और एमपी है, वो भी आपके सामने इसके पदेन मुखिया देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट या डायरेक्ट, अगर वो उस क्षेत्र के हैं तो, उस पंचायत समिति के अगर वो आपके सामने निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं तो। सहयोजित नामांकित सदस्य, महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी और एसटी और महिला तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी में प्राप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कुछ जो आपके सामने कुछ लोगों को पंचायत समिति में मनोनीत भी किया जा सकता है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपके सामने सीधे चुनाव हुआ मान ले पंचायत समिति का, और उसमें जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी सीटें नहीं मिली, है ना, तो क्या किया जा सकता है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जहां पर लोगों को निर्वाचित भी किया जा सकता है। किस किस को, अनुसूचित जाति एसटी को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइबल एसटी को, और अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी है उसको क्या हो सकता है, उनको जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको आपके सामने जो प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके सामने क्या किया जा सकता है, मनोनीत भी किया जा सकता है यदि उन्हें पर्याप्त सीटें नहीं मिले तो। अगला है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीओ, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इसका सीओ। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त खंड विकास अधिकारी, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी। अच्छा, ये सब सारे के सारे जो पद थे ऊपर वाले, इसका कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। कुछ लोगों को आपके सामने पदेन होते हैं, मतलब जिन्हें इनडायरेक्टली पद मिल जाता है, वहां पर मेंबर बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको निर्वाचित किया जा सकता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी जो आपके सामने इसके अंदर पंचायत समिति के अंदर बैठता है उसको क्या बोला जाता है, खंड विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। समिति का मुख्य प्रशासनिक व कार्यकारी अधिकारी होता है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, ये जो पंचायत समिति होती है इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और कार्यकारी अधिकारी होता है, वहां पे कार्य करने वाला अधिकारी होता है जो समिति के निर्णय को लागू करने का कार्य करता है। जो क्या करता है, जो पंचायत समिति होती है इसमें जितने भी निर्णय होते हैं उन सबको लागू करने वाला अधिकारी होता है। इसको खंड विकास अधिकारी, इनडायरेक्टली आप तहसीलदार भी बोल सकते हो।
समझ में आ गया ना आपके सामने? इसको आपके सामने ब्लॉक जो खंड विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दूं आपको। पहले सदस्य निर्वाचित सदस्य जिनको आप डायरेक्ट निर्वाचित करते हो, उसमें आपके सामने वो एक मुखिया को चुनते हो, उसको प्रधान के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? फिर पदेन सदस्य कौन? जितने भी सरपंच होते हैं उस पंचायत समिति के नीचे, सारे के सारे इनडायरेक्टली उस पंचायत समिति के मेंबर हो जाते हैं। अगर एमएलए एमपी भी अगर उस पंचायत समिति के नीचे आते हैं, वो भी इसके मेंबर बन जाते हैं। अगला है सहयोजित व नामांकित सदस्य, कोऑप्टेड मेंबर। तो कोऑप्टेड मेंबर कौन होते हैं आपके सामने? महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी और ओबीसी के आपके सामने कुछ लोगों को अगर सीटें जितनी चाहिए थी निर्वाचन में नहीं मिली, तो एससी एसटी व ओबीसी के कुछ मेंबरों को सीधे पद पे क्या कर लिया जाता है? नामांकित कर लिया जाता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में नामांकित किया जाता था ना, अब तो बंद कर दिया आपके सामने, लोकसभा में राज्यसभा में बचे हैं, तो उनको उसी तरीके से आपके सामने किया जा सकता है। एक सरकारी कर्मचारी जो सबसे बड़े पद पे होता है वहां पे, उसको क्या बोला जाता है? खंड विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। जो सारे के सारे जो मुख्य प्रशासन से संबंधित, उसके नीचे जितने भी ग्राम पंचायत पे जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, पटवारी हो गया, और भी जितने भी पद के अधिकारी, डीसी हो गया, इन सबको वो क्या करता है? सभी को आपके सामने बताने का कार्य करता है, उनको कार्यों के बारे में बताता है। यह संरचना विभिन्न स्तरों पर का प्रतिनिधित्व करके एक साथ मिलाती है। ये क्या करती है? अलग अलग स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनको एक प्रतिनिधित्व करके एक साथ लाती है, ताकि एकीकृत विकास की योजना बनाई जा सके, ताकि सभी लोगों को एक करके विकास योजना का हिस्सा दिया जा सके। तो यह है पंचायत समिति की संरचना का संक्षेप में मैंने जो वर्णन था उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से पढ़ा होगा आपने। मुझे उम्मीद है ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर से पढ़ लेना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्किंग ऑफ पंचायत समिति के जो कार्य होते हैं उससे संबंधित आपके सामने जो एक कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ। तो उससे संबंधित आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं इसी वीडियो में आपको जो करवा रहा हूँ। तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्यों के प्रकार व उनकी भूमिका के बारे में बताइए। तो उनका जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं और उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकार तो अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया होगा, वो पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं पढ़ा तो टेलीग्राम चैनल पे लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके पढ़ लेना। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी पढ़ लेना आप। तो आपके सामने उनकी भूमिका क्या होती है उसके बारे में इसी जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर विस्तार से पढ़ेंगे अपन। पंचायत समिति के सदस्यों की 3 प्रकारों को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है। अगर अपन विस्तार से पढ़ें तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उसके कुल 3 प्रकार में उनको वर्गीकृत किया जा सकता है, और उनकी भूमिकाएं हैं वो संस्था व कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने जो पद होते हैं उनका भाई सभी का अलग अलग प्रकार से कार्य होता है। मुख्य रूप से पंचायत समिति के जितने भी जो अधिकारी होते हैं उनका 3 प्रकार से उनको बांटा जा सकता है। पहला है निर्वाचित सदस्य। पहले कौन से सदस्य देखने को मिलते हैं? निर्वाचित। सबसे पहले जो सदस्य होते हैं उनको निर्वाचित सदस्यों के नाम से जाना जाता है। प्रकार की बात करें आपके इसमें पंचायत समिति सदस्य बीडीसी और इन्हीं के बीच में चुने हुए प्रधान व उप प्रधान होते हैं। देखो क्या होता है आपके सामने, पंचायत समिति के चुनाव होते हैं, 10,000 का चुनाव हो गया, 40,000, 20,000 का 20,000 चुनाव हो गया। आपके सुना होगा इस तरीके से कुछ ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, उसी बीच में इनके भी चुनाव होते हैं, है ना। तो इनको पंचायत समिति सदस्य के नाम से जाना जाता है। अपने अगर आपको राजनीति की इतनी पकड़ नहीं है तो अपने पिताजी से या फिर दादाजी से आसपास कोई जो व्यक्ति है जो चुनाव से संबंधित थोड़ा ज्ञान रखता है उनसे पूछ लेना। पंचायत समिति के चुनाव होते हैं, उनसे बनते हैं पंचायत समिति के सदस्य। समझ में आ गया? और वो चुनते हैं किसको? फिर वहां से उनके वो कराते हैं वोटिंग, वहां से क्या होते हैं? वोटिंग होती है। और वो किसको चुनते हैं? वहां के प्रधान व उप प्रधान को चुनते हैं। 2 पद होते हैं। प्रधान होता है वो पंचायत समिति का मुखिया होता है, और उप प्रधान है वो आपके सामने उससे छोटा पद होता है। अगर मान लो प्रधान नहीं रहे तो प्रधान वो उस पद पर आपके सामने पदेन हो जाता है, पद को ग्रहण कर लेता है। अच्छा, ये तो थी, आपको पता चल गया, पिछले वीडियो में पता चल गया। इसमें अगर आप नया अलग से वीडियो देख रहे हो तो इसमें पता चल गया। अब अपन देखेंगे इनकी भूमिका के बारे में। पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा कार्य सूची तय करने का कार्य करता है। प्रधान का कार्य क्या होता है? पंचायत समिति की जितनी भी बैठक होती है जिसमें निर्वाचित
और आपके सामने जो पदेन और आपके सामने जो जो मनोनीत सदस्य होते हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, उनकी जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है आपके सामने, प्रधान है उन सब की अध्यक्षता करने का कार्य करता है। कार्य सूची तय करता है कि भाई कौन से खंड में, अब सरपंच ने कहा कि साहब हमें तो आप मेरा क्षेत्र ये है, उसमें मुझे ये विकास कार्य करना चाहिए। सभी डिस्कस करते हैं भाई कौन से क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, किस किस प्रकार का कार्य करना है, तो इन सब चीजों की जो कार्य सूची होती है उसको तय करने का कार्य करता है। और वित्तीय नियंत्रण रखता है, और क्या करता है आपके सामने, पैसे का रिकॉर्ड रखता है, पैसे का रख रखाव करने का कार्य करता है। बीडीसी का मुख्य कार्य है अपने वार्ड निर्वाचित क्षेत्र के लोगों की समस्या को उठाना। बीडीसी कौन होते हैं, वहां के जो आपके सामने निर्वाचित जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, वो क्या करेंगे भाई, उनका कोई वार्ड है या वो जहां से निर्वाचित होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वहां पे उन लोगों के सामने क्या क्या समस्या आ रही है भाई, उनमें पेयजल की समस्या है, गांव में स्कूल अच्छी नहीं है, शिक्षा की समस्या है, अधिकारी कोई अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके जो निर्वाचित क्षेत्र है वहां पे सड़क अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो इन प्रकार की जो समस्याएं होती है उन सब समस्याओं को क्या करते हैं, उठाने का कार्य करते हैं। उन्हें पंचायत समिति के सामने प्रस्तुत करना, उनका कार्य क्या है, कार्य करो और पंचायत समिति के सामने उन सभी चीजों को प्रस्तुत करने का कार्य होता है। विकास योजनाओं पे चर्चा करना और अनुमोदन में भाग लेना, उनका कार्य क्या है, आपके सामने जो विकास परियोजनाएं होती हैं उन सब पे चर्चा करना और जो अनुमोदन होता है उस पे उनको भाग लेने का कार्य होता है। समझ में आ गया, सभी जो कहाँ पे कार्य करना है, कार्य सूची बनेगा प्रधान। जब सीधा सीधा समझो, बीडीसी होते हैं जो पंचायत समिति मेंबर होंगे, वो बताएंगे भाई मेरे ग्राम में सड़क नहीं है, प्रधान सुनेगा और फिर वो ऑर्डर देगा कि भाई आपके सामने यहाँ इस क्षेत्र में आपको सड़क बनानी है। समझ में आ गया। अगले वाला अधिकारी होते हैं पदेन सदस्य। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, पदेन सदस्य होते हैं आपके सामने जितनी भी जो ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति के नीचे आती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के मुखिया कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। अब सरपंच क्या होते हैं आपके सामने, सीधे के सीधे जो आपके सामने जो पंचायत समिति होती है उसके पदेन अध्यक्ष मेंबर सीधे बन जाते हैं, और कुछ विधायक और संसद अगर उस क्षेत्र से आते हैं तो वो भी पदेन सदस्य होते हैं। अब उनकी क्या भूमिका रहती है आपके सामने, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। सरपंच क्या करते हैं, वह ग्राम पंचायत हो गई और पंचायत समिति हो गई, उसके बीच में आपके सामने समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। अगर भाई कोई ग्राम पंचायत में उनकी कोई समस्या आ रही है, मान लो ट्यूबवेल का निर्माण करना है, पेयजल नहीं है, तो ट्यूबवेल के पैसे जारी करने के लिए वो पंचायत समिति में अपनी बात को रख सकते हैं। उनके गांव में, उनके ग्रामीण क्षेत्र में किन किन चीजों की आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप वो क्या कर सकते हैं, उनके अनुरूप आवाज उठा सकते हैं, उनके अनुरूप वो चीजों को बता सकते हैं लोगों को। विधायक या सांसद, अगला क्या है, उच्च नीतिगत स्तर की समिति के हितों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो विधायक और सांसद अगर वो वहां के हैं तो वो भी मेंबर हो गए, तो वो क्या करेंगे आपके सामने, भाई जो उनकी पंचायत समिति है उनको और ज्यादा अगर पैसे की जरूरत हो तो वो दे सकते हैं, और अगर कहीं पे भाई अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रधान भी अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, छत्र से शिकायत आ रही है, तो उनको भी वो बता सकते हैं। वे सरकारी अनुदान तथा संसाधनों को ब्लॉक तक लाने में सहायक होते हैं। भाई कुछ आपके सामने एमएलए एमपी का फंड भी तो होता है ना, तो उस फंड को आपको देने का कार्य करते हैं। अगले वाला पॉइंट है सरकारी पदाधिकारी। सरकारी पदाधिकारी कौन, सरकारी कर्मचारी जो लगते हैं उसको सरकारी पदाधिकारी बोलते हैं, जिसको जो आपके वीडियो भी होता है, जो खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार वीडियो जिसको अपन बोलते हो, वो इसका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से इसको जाना जाता है वीडियो को। वीडियो समिति का मुखिया प्रशासनिक मुख्य होता है। वीडियो कौन होता है आपके सामने, जो प्रशासनिक मुखिया होता है, प्रशासन में प्रशासनिक मुखिया होता है, वह समिति के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को प्रबंधन करता है। वो क्या करता है, प्रशासनिक स्तर पे जो वित्तीय कार्य होते हैं उसके आपको प्रबंधन करने का कार्य करता है। वीडियो होता है वो आपके सामने जो प्रशासनिक कार्यों व वित्तीय कार्यों को प्रबंधन करने का कार्य करता है। उनका मुख्य कार्य क्या होता है, समिति द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करना। उनका मुख्य कार्य यही है, पंचायत समिति के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको लागू करना, कर्मचारियों को ध्यान रखना, भाई जो पटवारी तहसीलदार जो ग्राम पंचायत के जो अधिकारी होते हैं, एलडीसी लगे हुए हैं, वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको मतलब पंचायत समिति के नीचे ग्राम पंचायत आते हैं, ग्राम पंचायत पे जितने अधिकारी होते हैं वो वीडियो के नीचे ही कार्य करते हैं।
कर्मचारियों को प्रेक्षण करना, सरकार को नियमित रिपोर्ट भेजना, साथ के साथ आपको जो तहसील पे जो पंचायत समिति से ऊपर होती है, तहसील हो गई, वीडियो तहसीलदार को रिपोर्ट सौंपने का भी कार्य करता है। वह समिति को तकनीकी व कानूनी सलाह भी देते हैं, और जो पंचायत समिति होती है वहां पर तकनीकी और कानूनी सलाह देने का भी कार्य किसका होता है? वीडियो का कार्य होता है। यही 3 प्रकार के अधिकारी मिलकर लोकतांत्रिक व क्रियात्मक इकाई का निर्माण करते हैं। जो निर्वाचित सदस्य प्रधान होता है, उसका कार्य क्या होता है आपके सामने एक बार फिर रिवीजन करवाना सभी चीजों का। सभी चीजों को आपके सामने अध्यक्षता करता है वो मीटिंग की, और सभी जो अधिकारी होते हैं उनको, जो वहां पर नीचे अधिकारी हो गए या फिर जो पंचायत समिति के जितने भी कर्म जो निर्वाचित मेंबर हो गए, वो प्रधान को बताते हैं भाई हमारे क्षेत्र में ये कमी है। वो अधिकारियों को निर्देश देता है इन वीडियो को कि भाई आप इस क्षेत्र में विकास कराओ। जो सरपंच वगैरह होते हैं वो अपने क्षेत्र में बताते हैं, पदेन जो सदस्य सरपंच वगैरह होते हैं वो बताते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में सड़क की जरूरत है। प्रधान वहां बैठा होगा, जो वीडियो होगा वो बैठा होगा, वो सब चीजों की समस्याओं का समाधान करते हैं। सरकारी कर्मचारी वीडियो होता है, वो आपके सामने प्रधान हो गया या एमएलए एमपी वहां पर जो बैठे हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं, कर्मचारियों को आदेश देते हैं कि किस तरीके से कार्य करना है। साथ के साथ ऊपर से सरकार से आने वाले जितना भी अनुदान है, पैसा है, सभी चीजों को उनको बताने का कार्य भी किया जाता है उनके द्वारा। तो यह है पंचायत समिति के सदस्य प्रकार व भूमिका के बारे में विस्तार से बताइए। धन्यवाद।